शुरुआत करेंगे निजी अस्पतालों की हड़ताल से, जिसको लेकर अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। स्टेट हेल्थ एजेंसी के सीईओ का बड़ा बयान सामने आया है। इलाज से इनकार की शिकायत मिली तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयुष्मान कार्ड पर इलाज से इनकार नहीं कर सकते हैं। बकाया राशि का भुगतान राज्य सरकार कर रही है। प्रदेश में तीसरे दिन भी निजी अस्पतालों की हड़ताल जारी है। आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज 7 अगस्त से बंद किया गया है। निजी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने आयुष्मान योजना में इलाज रोक दिया है। जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। 600 से अधिक अस्पताल में सेवाएं ठप पड़ी हैं। आयुष्मान योजना पर अस्पतालों का सरकार से टकराव जारी है। सरकार से समय पर भुगतान की मांग तेज हुई है। आपको बता दें कि करीब 490 करोड़ रुपए का बकाया बाकी था, जिसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने यह ऐलान किया था कि 7 तारीख से जितने भी निजी अस्पताल हैं वहां पर आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज नहीं किया जाएगा, जिसके चलते ये इलाज बंद कर दिया गया। और अगर कोई भी इलाज के लिए जाता है तो उसको सरकारी अस्पताल रेफर किया जा रहा है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सूरज भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। जी, ये जो रुख देखने को मिल रहा है सरकार का, अब सख्त हो चुकी है। जिस तरह के निर्देश दिए हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी अगर इलाज नहीं किया गया, तो इस पर क्या अपडेट है और इस पर क्या प्राइवेट अस्पताल है उनका नजरिया और रुख देखने को मिल रहा है? इसमें ये सरकार की तरफ से ये उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अगर कोई शिकायत मिलती है स्टेट हेल्थ एजेंसी को कि किसी निजी अस्पताल ने इलाज करने से मना किया है या उनसे फीस वसूली जा रही है, तो उसको लेकर के जो भी जो नेशनल हेल्थ एजेंसी के जो भी प्रावधान हैं उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसमें उनकी जो एम्पेनलमेंट है उसको भी रद्द किया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और आज तीसरा दिन है जब आईएमए की जो हड़ताल उन्होंने 7 अगस्त को शुरू की थी, तीसरे दिन भी वो लगातार हड़ताल चल रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का कहना है कि वो करीब 300 करोड़ रुपए जो है 500 करोड़ के करीब बकाया है पिछली तिमाही का, 300 करोड़ सरकार जारी कर चुकी है। लेकिन आईएमए का ये कहना है कि जो बकाया रकम जारी की गई है वो अभी तक मिली नहीं है और पूरी की पूरी रकम जो है वो नहीं मिली है। इसके अलावा आईएमए का ये भी कहना है कि हड़ताल जारी उनकी रहेगी, क्योंकि अभी अगर इतनी जो इन्होंने कदम उठाया है उसके बाद सरकार अब अगर आनन फानन में जल्दी से पैसे देने की कवायद में जुटी भी है, तो आने वाले जो अगली तिमाही होगी उसको लेकर के भी जो है लगातार ये दिक्कतें आ रही हैं। आगे भी कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। और आईएमए का बयान, आईएमए की जो दलील है वो ये है कि एक तो देरी से भुगतान किया जाता है, दूसरा उसमें कटौती की जाती है और कई क्लेम जो हैं वो अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर के सरकार के साथ बैठक भी हो चुकी है। लेकिन सरकार का यही कहना है कि मई 2025 तक के भुगतान जो इनके थे वो मंजूर कर दिए गए हैं। और अब जो ये सख्ती आई है, क्योंकि आईएमए की तरफ से कल सरकार को आधिकारिक तौर पर यह पत्र मिला है कि उन्होंने सेवाएं बंद कर दी हैं और उसके बाद सरकार जो है सख्त एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है। लेकिन सरकार का यह भी कहना है कि अगर कोई शिकायत उनके पास आती है तो अभी तक कोई शिकायत का मामला नजर नहीं आया है। और इलाज जो है आयुष्मान कार्ड के तहत हरियाणा के जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनका जो तकरीबन 600 के करीब निजी अस्पताल हैं, एम्पैनल्ड हैं हरियाणा सरकार की इस योजना के साथ, केंद्र की इस योजना के साथ, तो उनके खिलाफ अभी तक किसी भी तरह की कोई शिकायत देखने में नहीं आई है। जी सूरज, यहाँ एक सवाल और लेना चाहूंगा मैं आपसे कि सरकार ने तो निर्देश दे दिए हैं कि इलाज किया जाए, इस पर आईएमए की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है सरकार के इस निर्देश के बाद? देखिए, अभी तक उनका आईएमए का स्टैंड वही है कि उनका जो है 4 महीने के तकरीबन 500 करोड़ बकाया हैं, जिसमें से 300 करोड़ दे दिए हैं। सबसे बड़ी जो डिमांड है आईएमए की, जिस पर आईएमए अड़ा हुआ है कि एसओपी जो है वो बनाई जाए, ताकि आगे भी, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि उन्हें भुगतान में दिक्कतें आ रही हैं, कटौती लग रही है, तो ये तमाम चीजें सरकार के साथ डिस्कस हो चुकी है। सरकार का कहना है कि अधिकतर मांगे इनकी मांग ली गई है, लेकिन आईएमए जो है अभी भी इसी बात को लेकर के अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि उन्हें कोई ऐसा
राहत नजर जी। नहीं आ रही है कि आने वाले समय में उनके समय से उनको जो पूरी पेमेंट्स हैं जी, वो मिल जी। जाएंगी, ताकि उनका ये भी तर्क है कि उनके पास जितना बकाया जी। हो जाता है उसके बाद उन्हें खुद अस्पताल चलाने में, तनख्वाह देने में जी। तमाम तरह की दिक्कतें उनको आती हैं। लेकिन सरकार का जो ये रवैया जी। है देरी से भुगतान का, जी। उसको जी। वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से वो हड़ताल पर गए हैं। जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सूरज। तो अब देखना है कि निजी अस्पताल इसके बाद क्या निर्णय लेते हैं और कब तक मरीजों को इलाज मिलना शुरू होता है। सीएम सैनी ने पंजाब फिल्मों के कलाकारों से अपने आवास पर मुलाकात की। पंजाबी और हरियाणवी संस्कृति की फिल्मों को प्रदेश में और प्रोत्साहन देने के लिए बात हुई। सीएम ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री आवास पर पधारे पंजाबी फिल्म कलाकारों से आत्मीय भेंट की। इस अवसर पर पंजाबी और हरियाणवी संस्कृति की फिल्मों को प्रदेश में और प्रोत्साहन मिले, इसको लेकर उपस्थित कलाकारों से सार्थक संवाद हुआ। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में पंजाबी और हरियाणवी कलाकारों का आपसी सौहार्द, प्रेम और हमारी स्वर्णिम संस्कृति फिल्म के माध्यम से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी और सामाजिक सद्भाव का संदेश देगी। तो कल सीएम सैनी ने अपने आवास पर पंजाबी कलाकारों से मुलाकात की है और ये उम्मीद जताई है कि आगे आने वाले समय में जो ये इंडस्ट्री है, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री एक साथ मिलकर काम करेगी और हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देगी। तो वहीं हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है। हरियाणा में आज से बीजेपी की तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है। 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। अभियान को लेकर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। बीजेपी ने घर घर जाकर लोगों के घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। तो आपको बता दें कि हरियाणा में आज से बीजेपी की तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है। अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता है घर घर जाकर तिरंगा फहराएंगे। हर घर तिरंगा यात्रा की जो ये शुभारंभ किया गया है, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। 14 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, उसी के उपलक्ष्य पर आज से ये शुरू किया गया है अभियान, हर घर तिरंगा अभियान। और आने वाले 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जारी रहेगा। अगस्त से पहले हर स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगे के सम्मान में, देश के सम्मान में हर घर तिरंगा यात्रा निकालने का हम अभियान चलाते हैं। वही अभियान 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त और 13 अगस्त 4 दिन चलने वाला है। और इसमें सभी अपने घरों पर, सभी अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा को फहराने का काम करेंगे। और सामूहिक रूप से हरियाणा प्रदेश के सभी मंडलों में ये तिरंगा यात्राएं रहेंगी। सभी हमारे जनप्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे, सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे और एक भव्य आयोजन भारतीय जनता पार्टी का इसमें रहेगा। उसके साथ साथ सभी शहीदों की जो प्रतिमाएं लगी हैं उन पर स्वच्छता अभियान चलाएंगे, उन पर पुष्पांजलि अर्पित करने का काम करेंगे। और जो शहीद परिवार है, जो महापुरुषों की जो तस्वीरें लगी है, उन महापुरुषों के परिवारों को भी, उन शहीद परिवारों को भी हम सम्मानित करने का काम करेंगे। और ये पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी 377 मंडलों पर हमारी तिरंगा यात्राएं रहेंगी।